आइए बच्चों, 5वें श्लोक का सहस्वर वाचन करके उसका सरलार्थ करते हैं। विहाय पौरुषम यो हि दैवम् अवलंबते। विहाय पौरुषम यो हि दैवम् अवलंबते। प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। विहाय पौरुषम यो हि दैवम् अवलंबते। प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। विहाय पौरुषम यो हि दैवम् अवलंबते। प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। बच्चों, इस श्लोक में कहा गया है, इस श्लोक में परिश्रम के महत्व के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि जो पुरुष परिश्रम करना, पौरुष करना छोड़ देते हैं उनकी कैसी दुर्गति होती है, उनकी क्या हालत बनती है। बच्चों श्लोक में कहा है कि यो मतलब जो पुरुष, यह शब्द का पुल्लिंग एक वचन में, या जो पुरुष, जो व्यक्ति या जो बच्चा या जो प्राणी पौरुषम विहाय, पौरुषम मतलब परिश्रम को, उद्यम को, विहाय मतलब छोड़कर, दैवम ही अवलंबते। केवल दैवम माने भाग्य के भरोसे ही, भाग्य का सहारा, अवलंबते मतलब सहारा लेते हैं। भाग्य का सहारा कैसे? सोच लेते हैं कि उनके भाग्य में जो लिखा है वही होगा, उनके भाग्य में जितना लिखा है उतना ही मिलेगा, चाहे वो कितना भी परिश्रम कर ले, भाग्य से हटकर कुछ नहीं होने वाला, भाग्य से हटकर कुछ नहीं मिलने वाला। जो व्यक्ति ऐसी सोच बना लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा गया है कि ऐसे लोगों की हालत किसके जैसी हो जाती है? बताया है प्रासाद सिंहवत्। प्रासाद सिंहवत्, इस प्रासाद सिंहवत् का मतलब क्या है ये समझते हैं। प्रासाद सिंहवत् का मतलब क्या है ये समझते हैं बच्चों। बेटा, शेर जंगल का राजा होता है और सभी प्राणी उसके पास आने से डरते हैं। उसकी एक गर्जना मात्र से सभी प्राणी छुप जाते हैं। ऐसा शेर, ऐसा जंगल का राजा जिसके भय से सभी कांपते हैं, उसको भी अपना पेट भरने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। उसे अपना शिकार, अपना भोजन ढूंढने के लिए जंगल में बाहर निकलना पड़ता है।
और तब जाकर के वह कोई शिकार ढूंढ पाता है और अपना भोजन खा पाता है। उसे स्वयं मेहनत करनी पड़ती है जंगल का राजा होने के बाद भी। लेकिन आपने देखा होगा कई महलों के बाहर कई स्थानों पर शेर की पत्थर की मूर्ति बनाकर रख दी जाती है। तो बच्चों, उस पत्थर की मूर्ति के शेर को देखकर कोई भी नहीं डरता, कोई नहीं डरता। किसी को लगता ही नहीं कि ये शेर है, इससे डरने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वह पत्थर की मूर्ति है, वो असली शेर नहीं है। और उस पत्थर की मूर्ति की हालत क्या होती है कि उसके सिर पर आकर के हेय दृष्टि से, नीची दृष्टि से देखे जाने वाले कौवे भी आकर के बैठ जाते हैं। तस्य मूर्धनि, तस्य मूर्धनि मतलब, तस्य मतलब उसके, उस पत्थर से बनी मूर्ति के सिर पर, मूर्धनि मायने सिर पर, वायसाः तिष्ठन्ति, कौवे, वायसाः मतलब कौवे, तिष्ठन्ति मतलब आकर के बैठ जाते हैं। उन कौवों को बिल्कुल भी उस पत्थर की मूर्ति वाले शेर से डर नहीं लगता। तो बच्चों, जो पुरुष मेहनत करना छोड़ देता है उसकी हालत पत्थर से बने शेर की मूर्ति की तरह हो जाती है। उसको विपत्तियां, संकट चाहे किसी भी प्रकार का हो, समाज में उसे मान सम्मान नहीं मिलता, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और उसके परिवार की हालत भी डामाडोल हो जाती है, बिगड़ जाती है। उसका पूरा परिवार उससे प्रभावित हो जाता है, उसके आलस से। तो बच्चों, इस श्लोक के द्वारा यही समझाया गया है कि मनुष्य को कभी भी मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए, उसे हमेशा पौरुष का रास्ता अपनाना चाहिए। इसी से उसके जीवन का अस्तित्व बना रहता है, उसका जीवन सुखमय होता है और समाज में उसका मान सम्मान होता है और सही समय पर सफलता भी मेहनती बच्चे को, विद्यार्थी को ही मिलती है। जब विद्यार्थी सही समय पर, सही दिशा में, सही तरह से मेहनत करता है तो ऐसे विद्यार्थी को आगे बढ़ने से, उसे जीवन में सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता और छोटी मोटी समस्याओं से भी हमें नहीं घबराना चाहिए। छोटी छोटी समस्याओं को देखकर हमें परिश्रम का रास्ता बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा हमारी स्थिति प्रासाद सिंहवत हो जाएगी, हम चारों तरफ से मुसीबतों से घिर जाएंगे। तो बच्चे, इस श्लोक का सारांश यह है कि हमें मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। मेहनत का मार्ग ही सबसे सफलता दिलाने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। बच्चों, इस श्लोक की सरल हिंदी इस प्रकार है। आइए बच्चों, 5वें श्लोक का सस्वर वाचन करते हैं। पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कल दारुभी, पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कल दारुभी, धन्या महीरुहा येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः।
धन्या महीरुहा येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। आइए श्लोक का उच्चारण करते हैं। पुष्प पत्र फलत छाया, पुष्प पत्र फलत छाया, मूल वल्कल दारुभिः, धन्या महीरुहा, धन्या महीरुहा, येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। बच्चों, इस श्लोक के द्वारा पेड़ों के परोपकारी जीवन को धन्य बताते हुए मनुष्य को शिक्षा दी है, मनुष्य को प्रेरित किया है कि उसे भी पेड़ों की तरह अपने जीवन में परोपकार की भावना से समाज के और अपने कल्याण के लिए प्रयास करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। देखिए बच्चों, श्लोक का सरल अर्थ, पुष्प फूल, फूलों से, पत्र पत्तों से, ये अंत में दारु भी ही बेटे तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप दिखाई दे रहा है हमें। तो इन सभी शब्दों के साथ तृतीय विभक्ति का बहुवचन लगेगा और तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह होता है से के द्वारा। तो बच्चों देखिए, पुष्प फूलों से, पत्र अपने पत्तों से, फल फलों से, छाया छाया से, मूल अपनी जड़ों से, वल्कल अपने तने की छाल से, दारू भी और अपनी लकड़ियों से। जब पेड़ सूख जाता है तो सूखने के बाद भी उससे जो लकड़ियां बनती हैं, उन लकड़ियों से, इन सभी चीजों से छाया ये पेड़ का अंग नहीं है, लेकिन उसके अंगों की का जो व्यापार है, जो उसका शरीर एक जगह स्थिर है, उससे जो छाया बनती है, उस छाया से, उसके शरीर के व्यापार से भी जो छाया बनती है, उस छाया के द्वारा पेड़ सभी जीवों की रक्षा करते हैं, उन्हें शरण देते हैं और अपने शरीर का प्रत्येक अंग वो सृष्टि के, प्रकृति के, जीव जंतुओं के कल्याण में, परोपकार में लगा देता है। वह स्वयं एक जगह खड़ा रहकर धूप में तपता है, सर्दी गर्मी बरसात हर प्रकार के मौसम को, आंधी तूफान को, सभी को वो सहन करता है, अपने सुख की, अपने जीवन की परवाह नहीं करता, लेकिन दूसरों के कल्याण के लिए वो हर समय तैयार रहता है। तो बच्चों, कहा है कि ऐसे पेड़ मही रुहा, मही मतलब धरती और रुहा मतलब धरती पर उगने वाले पेड़, ऐसे पेड़ों का जीवन धन्य धन्य है, ऐसे पेड़ों का जीवन धन्य है, उनके लिए गौरवमय बात है। तो बच्चों, आगे कहा है पेड़ों के बारे में, ये शाम मतलब जिन पेड़ों की शरण में आने पर, ये शाम मायने जिन पेड़ों की शरण में आने पर, यानी
किसी चीज की इच्छा से, चाहे वो घर बनाते हैं जीव उसके ऊपर, उसकी शाखाओं में, या उसके नीचे उसकी छाया में आकर के शरण लेते हैं, अपने दुख को, अपने ताप को वहां आकर के उसके नीचे बैठ करके कम करते हैं, या फिर कोई भूखे प्यासे प्राणी उसके पास अपनी भूख मिटाने के लिए चले जाते हैं। चाहे किसी भी इच्छा को लेकर के मांगने वाला, अर्थिन मायने मांगने वाला, उसके पास जाता है, उसकी शरण में जाता है, तो यान्ति, यान्ति मायने जाता है, तो विमुखम न, विमुखम न मतलब वह वृक्ष उन्हें, विमुखम मतलब उदास, निराश, न मतलब नहीं करते, वे मांगने वालों की, अर्थ न है, मांगने वालों की हर इच्छा को पूरी करते हैं। यहां तक कि जब पेड़ सूख जाता है, तब भी, सूखने के बाद भी, जब उसका जीवन नष्ट हो जाता है, तब भी उसकी लकड़ियों का लोग अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस श्लोक के द्वारा आपको जीवन के आदर्श अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है कि आप अपने शरीर से भी दूसरों का कल्याण करें, अपना कल्याण तो करें ही, ऐसे काम करें, ऐसे इस तरह से परिश्रम करें कि आपका कल्याण हो, आपका जीवन उन्नति की ओर चले, आपका जीवन सरल हो, सुखमय हो, आनंदमय हो, लेकिन अपने साथ साथ आप दूसरों के जीवन का भी, दूसरों के जीवन में भी खुशियां ला सकें, ऐसा काम करें। अपने शरीर से भी, अपने मन से भी और अपने विचारों से भी। जैसे पेड़ अपने प्रत्येक अंग से लोगों का कल्याण करते हैं, उसी तरह से आप भी अपने तन, अपने मन, अपने भाव और अपने विचारों से अपना और समाज का कल्याण करें। ऐसे रास्ते की तरफ आप आगे बढ़ें। प्यारे बच्चों, इस श्लोक की हिंदी व्याख्या इस प्रकार है।